हमारा जो टेक्स्ट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। जहाँ मैं पॉज लेती हूँ आपको पॉज लेना है। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि पॉज कैसे लेते हैं। कॉमा होता है तो पॉज लेते हैं, फुल स्टॉप होता है तो पॉज लेते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और कौन कौन सी पंक्चुएशन हमने देखी थी जिसमें ये था एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ भी हमने पिछले पार्ट में किया था बच्चों। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू रीड this one. This line is, no, don't waste your time, go and study, she said firmly. Quietly Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. He was eager to use his electrical tool kit. Mukesh had selected each tool with utmost care. He kept looking at it. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. Wow, Mukesh, you are a brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done, said the mother to the electrician. I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told Mukesh. On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. Here, आप ये जानेंगे कि मुकेश ने अपनी क्लास को टॉप किया और टेबल लैंप भी ठीक किया। लाइन बाय लाइन अब हम अपने टेक्स्ट को देखते हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी जानते हैं। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ देखिए नो के बाद कॉमा लगा है तो वी विल हैव टू टेक पॉज हेयर। बोलते समय हमें वहाँ रुकना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट, डू नॉट भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों। डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी। क्या करो जाकर के, पढ़ाई करो। ये जो है बच्चों ये स्पीच है रिपोर्टेड किसकी, माँ की। माँ ने जो बात कही एज इट इज़ जब हम उसको कहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। ये आप अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में देखेंगे। वहाँ आप जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट्स को तो क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम उस लेसन में जानेंगे। क्वाइटली शी सेड फर्मली, उसने बहुत ही कठोरता से कहा, बहुत ही फर्मली, बहुत भार दे करके कहा। क्या, जाओ और पढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम। जब मुकेश ने कहा कि मम्मा क्या मैं टेबल लैंप ठीक कर दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल नॉट मोर देन हाफ एन आवर लगेगा, तो मम्मी ने क्या कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। आमतौर पे मम्मियाँ ऐसे ही तो कहती हैं। क्वाइटली मुकेश रिटर्न्ड, चुपचाप मुकेश वापस आ गया टू हिज रूम, अपने रूम में। बट कुड नॉट कंसंट्रेट, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था स्टडीज़ पे, क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद होती है ना बच्चों, जब तक वो कार्य वो कर नहीं लेता है तब तक उसके मन में एक उधेड़ बुन लगी रहती है। इसी तरह मुकेश के मन में भी ही वॉज थिंकिंग एंड थिंकिंग कि मुझे कैसे मौका मिले एंड हाउ कैन आई रिपेयर माई टेबल लैम्प। अपनी स्टडीज़ पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था। ही वॉज ईगर, वो बहुत उत्साहित था, बहुत उत्सुक था। क्या करने के लिए, टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, जो औजारों की उसकी किट थी। वो इलेक्ट्रिसिटी में जो रिपेयर करने के लिए औजार चाहिए होते हैं उसकी एक किट बनाई जाती है। आप वो किट देखेंगे अपने अपने घरों में होगी आपके, उसमें पेचकस होता है, प्लायर होता है और टेप होता है और डिफरेंट उसके एमएम के तार होते हैं, कॉपर के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, आप देख सकते हैं।
तो ही wanted to use his electrical tool kit. इसके बाद मुकेश had selected, मुकेश ने हर एक टूल को बहुत ही अच्छी तरह से सिलेक्ट किया था, कौन सा अच्छा है। सिंपल उसने जो है अपना पेचकस लिया था, या फिर वो जो स्टार वाला आता है ना बच्चों, स्टार वाला भी उसके पास होगा, क्योंकि जिसको जो काम पसंद होता है वो सारे टूल्स रखता है। सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा के साथ उसने अपने टूल्स जो हैं वो रख रखे थे। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और वो देखता रहता था उनको, क्योंकि अभी तो पढ़ाई का टाइम था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और फिक्स मतलब ठीक करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने पढ़ाई छोड़ दी और उस समय टेबल लैम्प के रिपेयर को कैसे किया जाए, रिपेयर कैसे किया जाए इसके दिमाग में चल रहा था। और फाइनली ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और उसने वो ठीक करने के लिए गॉट अप, गेट अप मीन्स उठा, गॉट सेकेंड फॉर्म है गेट की, तो यहाँ पर वो उठ गया टेबल लैम्प को ठीक करने के लिए। बाय द टाइम, उस समय राकेश रिटर्न, राकेश वापस आता है। उसकी मम्मी ने तो भेज दिया था मिस्टर यादव को लेने के लिए, वो इलेक्ट्रीशियन था उस सोसाइटी का। तो राकेश जो है मुकेश को जब लेकर मिस्टर यादव को लेकर आता है, तो मुकेश हैड ऑलरेडी, मुकेश ने तब तक ठीक कर दिया होता है क्या चीज़, टेबल लैम्प। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने पहले ही रिपेयर कर दिया क्या, लैम्प। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने एक्सक्लेम किया। जब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सक्लेम्ड बोलते हैं, या फिर कहते हैं सेड विद सरप्राइज, सेड विद इनकरेजमेंट। तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, क्या किया, हृदय की भावनाओं को प्रकट किया। वाओ, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक डंडा, उसके नीचे बिंदी लगी है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका एक्चुअली इसका अपना खुद का मीनिंग कोई नहीं है, लेकिन यहाँ प्रयोग हुआ है ये दिखाने के लिए, वाओ, एक उत्तेजना को दिखाने के लिए कि राकेश कितना खुश हो रहा है, और खुश होकर क्या बोल रहा है, मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो, कुशाग्र हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था कि तुम ये काम कर ही लोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, अब कौन कह रहा है ये बात, देखो बच्चों, द वर्क इज ऑलरेडी डन सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन मिस्टर यादव थे, वो आए हुए थे, राकेश उनको बुला लाया। तब जब टेबल लैम्प ठीक हो गया तो मदर को कहना पड़ा सॉरी फॉर द ट्रबल, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड शी वॉज रिग्रेटिंग दैट कि अरे मिस्टर यादव आपको तो परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि आपको बुलाया गया था टेबल लैम्प ठीक कराने के लिए, बट इट इज़ ऑलरेडी डन बाय मुकेश। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। तो अब क्या मिस्टर यादव कह रहे हैं, आई एम श्योर, मुझे पता है, मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ, क्या, मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ही ये कार्य किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट किसी चीज़ का ज्ञाता, विद्वान, या उस चीज़ में पारंगत जो है व्यक्ति को हम एक्सपर्ट कहते हैं। अब क्या कह रहा है मिस्टर यादव, यू ऑलरेडी हैव, तुम्हारे पास ऑलरेडी है क्या चीज़, एक्सपर्ट है एक आपके घर में। कौन सा एक्सपर्ट है, क्या काम करता है वो, इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर करता है। तो एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके घर में खुद ही एक एक्सपर्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फॉल्ट्स होते हैं उनको ठीक करने में सक्षम है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और अब करते क्या, वो उसको स्माइल के साथ वो वहाँ से चले गए। लेफ्ट मीन्स वहाँ से चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, और अब मम्मी ने जो हिदायत दी वो क्या थी बच्चों, मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से क्या कहा, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद मत करो, मतलब रुक जाओ,
टाइम को बर्बाद करने से। यू गेट बैक टू योर स्टडीज़, तुम जाओ और क्या करो, पढ़ाई करो, अपनी स्टडीज़। क्योंकि बच्चों एक टाइम का बहुत मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है जब आप लाइफ के इस फेज़ में होते हैं, क्योंकि पढ़ाई के समय यदि आपने पढ़ाई नहीं की और अन्य कार्य किए तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, समय का सही सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या क्या कर रहे हैं, खेलना, खाना और अभ्यास करना। तो आप अभ्यास करिए, खेलिए और अच्छी तरह से खाइए, बाकी सारी चिंता छोड़ दीजिए। टेबल लैंप ख़राब है या कुछ और ख़राब है तो वो यदि आपका बहुत इंटरेस्ट है तो आप उसको देख सकते हैं, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर द होल डे इन डूइंग वर्क विद दैट टेबल लैंप, बिकॉज यू विल हैव टू स्टडी विद योर सिलेबस। और योर बुक्स को आप देखेंगे तो उससे जो आपको शिक्षा मिलेगी वो भी एक बेहतरीन कामयाबी की तरफ ले जाती है। गेट बैक टू योर स्टडीज़, मदर टोल्ड मुकेश ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट। अब अनाउंसमेंट, घोषणा हुई किस चीज़ की, रिजल्ट्स की जब घोषणा होती है तो एक स्पेसिफिक डे सेलेक्ट हो जाता है कि बच्चों आज के दिन आपको कॉपीज़ दिखाई जाएंगी और रिजल्ट मिलेगा। तो सेम विद हेयर डिड विद मुकेश एंड हिज फैमिली। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स मुकेश वेंट टू स्कूल। मुकेश कहाँ गया, स्कूल गया। विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, और मुकेश ने अपनी क्लास में क्या किया, टॉप किया, क्योंकि उसकी मम्मी तो पढ़ने के लिए कहती रहती थी और पढ़ने में जो बहुत समय देता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करता है। तो हेयर द टेक्स्ट इज़, उम्मीद है आप लोगों को इस टेक्स्ट में कहीं कोई कुछ भी समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम इसमें दोबारा एक निगाह डाल लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। मैं केवल रीड कर देती हूँ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कहाँ पॉजेज लेना है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन को कैसे जल्दी से बोलना है। तो लेट अस डू इट नाउ। डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। क्वाइटली Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. He was eager to use his electrical toolkit. Mukesh had selected each tool with utmost care. He kept looking at it. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done, said the mother to the electrician. I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told Mukesh. On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class.